हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 32 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डेटा टाइप। हमारे पास डेटा टाइप कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को मालूम है अगर आप एक्सेल वीबा लर्न करना चाहते हैं तो ये एक बेसिक फाउंडेशन है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डेटा टाइप क्या-क्या होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है बाइट। इसका साइज़ होता है 1 बाइट। इसकी रेंज है 0 टू 255। एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है डिम बी एस बाइट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। जस्ट आपको दिखाने के लिए ये मैंने लिखा हुआ है। ये क्या है? वेरिएबल है। ये देखिएगा कॉलन लगा हुआ है। ये नेक्स्ट लाइन इंडिकेट करता है या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बी इज इक्वल टू इसको डिक्लेयर कर दिया बी इज इक्वल टू 100। अगर 256 लिखते तो एक एरर थ्रो करता। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज 255 तक ही है। ये देखिएगा डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है छोटे पॉजिटिव नंबर यानी कि 0 टू 255 नंबर ही स्टोर करेगा। समझ लिया आपने ये? सेकंड है इंटीजर। 2 बाइट का होता है। इसकी साइज़ आप देख लीजिएगा। रेंज है इसका 32,768 टू 32,767 माइनस और पॉजिटिव। एग्ज़ाम्पल है डिम आई एज इंटीजर ले सकते हैं। आई को मैंने डिक्लेयर किया है -2000। छोटे नंबर विदाउट डेसिमल। एक आप याद रखना ये सारे के सारे विदाउट डेसिमल के डेटा टाइप है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। करेक्ट? बाइट हो गया, इंटीजर हो गया। अब बढ़ते हैं लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग 4 बाइट का होता है। इसकी कैलकुलेशन रेंज आप देख लीजिएगा का माइनस यहाँ से शुरू होती है टू 2147483 647। काफ़ी लॉन्ग है। डिम आई एज लॉन्ग। आई को आपने वैल्यू दे दिया 2000000। ये बड़े नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल। अगर आपको डेसिमल में लिखना है या वो स्टोर कराना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे सिंगल डेटा टाइप का। इसका साइज़ है 4 बाइट। ये देखिएगा इसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी लॉन्ग है। रेंज में आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने प्लस से लिख रखा है। आप एक्सेल में लिखते हैं काफ़ी नंबर तो आपको ऐसे डिनोट करके दे देगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा दे रहा होगा। एग्ज़ाम्पल है डिम एस एस सिंगल आप लिखते हैं तो एस को वैल्यू आपने दे दिया 3.1। अगर आप 3.1 को लॉन्ग लिखोगे या इंटीजर लिखोगे या बाइट लिखोगे तो आपको आउटपुट देगा 3 ओनली। आपको 3.1 अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आपको सिंगल स्टोर करना होगा। करेक्ट? सिंगल डेटा टाइप यूज़ आप करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है। डेसिमल नंबर्स फ्लोटिंग पॉइंट्स लो प्रिसिशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे कि आप सिंगल डेटा टाइप का यूज़ करते हैं तो 5 डिजिट यानी कि सिंगल के बाद 5 डिजिट आती है उसको वो स्टोर कर लेगा। यानी कि 1 2 3 4 5। अगर आप 6 लिखते हैं तो क्या 6 डिजिट को स्टोर करेगा? आउटपुट देगा, लेकिन हो सकता है वो राउंड ऑफ कर लेगा और आपको गलत आउटपुट देगा। तो इसीलिए सिंगल मेक श्योर कीजिएगा अगर आप सिंगल यूज़ करते हैं तो 5 कैरेक्टर तक एक्यूरेट देगा। ये आपने समझ लिया? ये जस्ट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक प्रैक्टिकल डेमो में बताएँ कि ये डेटा टाइप होते हैं, कैसे-कैसे वर्क करते हैं। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए वहाँ पर आप ज़रूर दीजिएगा। उससे क्या होगा मैं एक प्रैक्टिकल सेशन करके आपको दिखाऊँगा। उसके बाद आते हैं डबल। डबल का साइज़ है 8 बाइट। रेंज काफ़ी लंबी है इसकी। डिम डी एस डबल एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है। डी को डिक्लेयर कर दिया आपने। ये क्या 3.1415926535। अगर आप डबल डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो आपको एक्यूरेट देगा ये। सारी की सारी डेसिमल पॉइंट देगा। अब डेसिमल नंबर्स ये देखिएगा हाई प्रिसिज़न। इसका मतलब है डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट हो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देगा। अब ये देखिएगा लो प्रिसिज़न। सिंगल और डबल में यही अंतर होता है। सिंगल आप यूज़ करते हैं, अगर आपके डेसिमल प्लेस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो कैलकुलेशन 5 डिजिट तक ही आपको आंसर सही करेगा। बाकी डिजिट को अगर आपको लेना हो तो उसकी जगह आप डबल यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट? उसके बाद करेंसी है 8 बाइट इसका साइज़ है। नंबर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा है। एग्ज़ाम्पल में मैंने डिम सी एस करेंसी सी इज इक्वल टू 12345.67 फाइनेंशियल वैल्यू एक्यूरेट फॉर पैसा और डेसिमल। करेक्ट? और आपके माइंड में अगर एक सवाल ये भी होगा अगर हम डबल या सिंगल यूज़ करते हैं, ये देखिएगा ये भी नंबर वैल्यू है, ये भी नंबर वैल्यू है, ये भी नंबर वैल्यू। क्या वो लॉन्ग इंटीजर बाइट इन वैल्यू को भी स्टोर करके देगा आपको? बिल्कुल देगा।
अगर आप डबल यूज़ करते हैं, ये देखिएगा डेसिमल भी देगा और आप अगर 3 लिखते हैं तो भी आंसर देगा। करेक्ट? ये समझ लिया आपने। उसके बाद बढ़ते हैं स्ट्रिंग और टेक्स्ट। इसका साइज़ क्या है? अप टू 2 बिलियन कैरेक्टर्स। रेंज इसकी यानी है, एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है डिम str यानी स्ट्रिंग एज़ स्ट्रिंग। ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग में आपने कोटेशन ओपन, कोटेशन क्लोज़ कर दीजिए। इसके बीच में आपने लिखा है हेलो वर्ल्ड। टेक्स्ट या कैरेक्टर्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्सेल में आपको कई बार बताया कि जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं तो कोटेशन ओपन और कोटेशन क्लोज़ करते हैं। समझ लिया आपने? उसके बाद बूलियन, इसका साइज़ है 2 बाइट्स। ये ट्रू और फ़ॉल्स में आपको आंसर देगा और आप सभी को मालूम है, फ़ॉल्स का मतलब एग्ज़ैक्ट 0 और ट्रू का मतलब 1। डीम फ्लैग एज़ बूलियन, एग्ज़ाम्पल में मैंने हमारा सेट कर रखा है फ्लैग इज़ इक्वल टू ट्रू। इसको डिक्लेयर कर दिया ट्रू और फ़ॉल्स। डिस्क्रिप्शन है ट्रू और फ़ॉल्स। ट्रू का मतलब आप 1 जानते हैं और फ़ॉल्स का मतलब 0। उसके बाद है डेट, अगर आपके पास कहीं पर डेट है और उसको आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उस वेरिएबल को आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका साइज़ कितना होता है? 8 बाइट होता है। ये देखिएगा 1 जैन 100 से लेके 31 जैन 99999 इसकी रेंज है। डिम dt एज़ डेट, आप ऐसे भी ले सकते हैं dt, इसको डिक्लेयर ऐसे भी कर सकते हैं आप। या आप रेंज, जिस रेंज में आपके पास डेट है उसको भी दे सकते हैं आप। करेक्ट? ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारे पास कौन-कौन से डेटा टाइप होते हैं। डिस्क्रिप्शन, डेट एंड टाइम स्टोर करता है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं उसके लिए भी एक वेरिएबल होता है। जो आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इसका साइज़ 4 टू 8 डिपेंड्स ऑन सिस्टम। आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। रेंज क्या है? एनी ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? जैसे डिम WS एज़ वर्कशीट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। कुछ भी स्टोर कर सकता है। टेक्स्ट हो या नंबर हो या डेट हो, कुछ भी आपको स्टोर करके दे दिया इसने। उसके बाद आता है वेरिएंट। उसका जो साइज़ है वो 16 बाइट प्लस डेटा। वेरिएंट पहले मैं बता देता हूँ, वेरिएंट इन द सेंस आपको लेट्स सपोज़ ये डेटा टाइप आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको याद नहीं है कि कौन-सा डेटा टाइप इसके लिए यूज़ होगा, आपके पास जो डेटा सेट है। कोई नहीं, डिम आप वेरिएबल का नाम एज़ वेरिएंट आप लिख सकते हैं, ये ऑटोमैटिक पीबी इसको स्टोर कर देगा। लेकिन इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा होगा, 16 बाइट। अगर आपको अच्छे से पता है, मान लीजिए 2 वैल्यू है, उसके लिए आपको मालूम है इसकी रेंज जो है 0 टू 255 है, तो आप बाइट यूज़ कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं मालूम है, तो कोई नहीं, वेरिएंट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो कोड थोड़ा स्लो हो जाएगा। कैन स्टोर एनी वैल्यू एक्सेप्ट फिक्स्ड एरे। अब ये एरे क्या है, इसके रिगार्डिंग मैं अपकमिंग वीडियोज़ बनाऊँगा, वहाँ पर आपको समझाऊँगा ये एरेज़ क्या होता है, करेक्ट? एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है डिम वी एज़ वेरिएंट, वी को वैल्यू 1, 2, 3। जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, अगर 2 यहाँ पर मैंने आपको दिया 1, 2, 3। अगर 1, 2, 3 है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा डेटा टाइप इसके लिए यूज़ करूँ, तो आप वेरिएंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक्सेल ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या-क्या होते हैं, वर्कबुक होती है, रेंज होती है, शीट्स होती है, चार्ट्स होती है, ईटीसी। उसके लिए आप डायरेक्ट ऐसे वेरिएंट भी लिख सकते हैं। अगर आपको वर्कशीट नहीं लिखना है, वेरिएंट भी लिख सकते हैं। ये ऑटोमैटिक स्टोर कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, आई होप बिल्कुल आपको समझ आया होगा कि हमारे पास डेटा टाइप कौन-कौन से अवेलेबल है वीवीएम में। इसका जस्ट मैंने आज आपको ओवरव्यू दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और ये वीडियो जो हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।